और 1000, इन दोनों में से कौन बड़ा है वो बताना है। 1000 बड़ा है या 1.1 की पावर। तो अभी हम लोग 1000 तो एज इट इज करते हैं, 1.1 की पावर 10,000 को सॉल्व करते हैं। क्या 1.1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 बोलो से बाय बायनोमियल थ्योरम बायनोमियल की स्पेलिंग में पिछली बार की तरह आई का मिस्टेक होगा, इसको रहने दो फिर, तुम लोग ठीक कर लेना। देखो ध्यान से कैसे ओपन करेंगे, सिखाया था ना 10,000 C0, ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ 1, 10,000 और 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 कहाँ तक ओपन करेंगे बेटा, 10,000 से ही 10,000 तक, ठीक है। 1 की पावर 9,999 और करेंगे हम अभी, ये करते रहेंगे बेटा, पूरा करना है आपको। सी 10,000 लास्ट में ये आएगा ना, ये पावर 10,000 है, लास्ट में 10,000 से 10,000 आएगा। अब ये सारा नहीं करना ओपन, बस ये क्या आएगा 1 आएगा पूरा। NC1 क्या होता है, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा इतना सा आंसर ही 1000 से बड़ा आ गया। 10,000 प्लस 1 कितना, 10,001 प्लस 1, तो सिर्फ इतने से टर्म, 2 टर्म का आंसर ही आ गया, तो बाकी तो बहुत बड़ा चला जाएगा। सो हेंस 1.1 raised to power 10,000 is greater than, समझ आया। तो ये सॉल्व करके फिर ये इवैल्यूएट करो, क्या ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, पर ए की जगह √3 है, बी की जगह √2 है, बस ये डिफरेंस है, तब तो दोनों ऑलमोस्ट सेम से ही रहे। तो हम ये सॉल्व करेंगे और जो इसका आंसर आएगा ना, उसमें ए की जगह रख देंगे √3 और बी की जगह रख देंगे √2, तो वो एक्चुअली इसी का आंसर बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हम सॉल्व करेंगे दिस साइड, बायनोमियल के थ्रू ही ओपन करेंगे बेटा। 4C0, a की पावर 4, b की पावर 0, 4C1, a की पावर 3, b की पावर 1, 4C3 आएगा, 4C4, a की पावर 0 और b की पावर 4, माइनस 4 ब्रैकेट कर रही हूँ, बाद में साइन चेंज करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा ये वाला, बट क्योंकि इनके बीच में माइनस है तो जहाँ b है उसकी पावर माइनस आ जाएगी। b की पावर माइनस b की पावर 1, ये सारी वैल्यूज आ गई। अभी आप क्या करें, ध्यान से देखिए, इस पूरे में तो 1 लिख देंगे। 4C1, a की पावर 3, b की पावर 1 को सॉल्व नहीं करना, क्यों? क्योंकि देखो जहां जहां b की पावर ऑड है वहां वहां माइनस रहेगा। पर एक काम कर दो, मैं जरा डिटेल समझाने से अच्छा पूरा ओपन ही कर दूंगी। 4C2, बेटा माइनस सबके साइन चेंज करने वाला है, और ये देखो ये क्या होगा, पूरा 1 ही होगा, -1, ये वाला प्लस, ध्यान से देखना,
इस वाले माइनस की वजह से माइनस होगा क्योंकि माइनस के ऊपर कैसी पावर है, ऑड। तो ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, पर बाहर वाला माइनस फिर से प्लस कर देगा। समझ आ रहा है? अब ये देखो, ये वाला जो साइन है यहाँ माइनस, इसको प्लस को माइनस नहीं करेगा क्योंकि ये वाला माइनस पावर इवन है, खत्म हो जाएगा। तो ये वाला प्लस प्लस ही रहेगा। नाउ दिस प्लस बिकम माइनस क्योंकि ये ब्रैकेट खोल के माइनस हो जाएगा। 4c2, ये जो नेगेटिव है ये खत्म नहीं होगा क्योंकि ऊपर ऑड पावर है, तो ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। A1 B3, बेटा ये वाला नेगेटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर इवन पावर है, तो ये प्लस इस माइनस के साथ नेगेटिव हो जाएगा। अभी जो जो कैंसिल हो रहा है, सो विल डू द कैंसिल आउट हियर। सबसे पहले 1 से कैंसिल हुआ ये वाला 1 हमारा, 4c2 से कैंसिल हुआ है 4c2 वाला पार्ट, 4c4 से कैंसिल हुआ 4c4 वाला पार्ट। जो बचा उसको हम लोग ना दो दो बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिख दो। 4c1 A3 B1, ये भी यही है ना, 4c1 और 4c3 A1 B2। बेटा ये A1 B3 ये भी वही है, देखो बच्चों, और इन दोनों को लिख के आगे मैं 2 लगा रही हूँ क्योंकि मैं डबल करते थे, दो दो बार लिखने से अच्छा। तो ओके, 4c1 क्या हो रहा है, सॉल्व करके किसी ने करा है 1 फैक्टोरियल और 4 में से 1 गया 4 3, बेटा ये 4 ही आएगा, 4 आया। 4 a की पावर 3 b की पावर 1 b ही लिखो। 4 से 3 भी 4 आ रहा है क्या? हाँ, वो भी 4 आएगा। बेटा 4 भी कॉमन ले लो बाहर, 4 2 से 8 आ जाएगा। a क्यूब और a b क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इस आंसर को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए लिखेंगे √3। नाउ √3 प्लस √2 की पावर 4, √3 माइनस √2 की पावर 4। आप इसको क्या लिख सकते हैं, here √3 इज इक्वल टू a और √2 इज इक्वल टू b। तो आप इस आंसर को उठाएंगे, a की जगह लिखेंगे, भैया थोड़ा धीरे ही बोलो, हाँ चलिए 8। बेटा √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, और 3 √3 आएगा, 3 √3 और √2 प्लस ये √3 और ये क्या आएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, ये 2 हो जाएगा 2 √2, तो ये आया 8। √3 इंटू √2 बेटा 2 √6, और कितना आया, ये भी 8 √6 हो गया, देखो नहीं 8 नहीं, 2 + 3 5 √6 और 5 8 जा। बात इसमें डाउट तो पूछा, बोला है कि ये जो सारे चीजें हैं 64 स्टेप्स पर, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर पे पावर है ना उससे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। किस पे पावर है, जल्दी बोलो। 9 पे, ठीक है, ध्यान से देखना। नाइन को क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट डाउन दिस? 10 minus 1 1 + 8 ही लिखना है मुझे, ठीक है, या 8 + 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बाइनोमियल की तरफ खोलेंगे तो n + 1 c0 1 की पावर, ठीक है, n + 1 cn 1 की पावर n + 1 में से n गया 1, और 8 की पावर प्लस में n + 1, ये n कहाँ से आ गया, 1 आएगा ना, n + 1 c2, 8 की पावर 1 होगी ना फिर तो। हाँ, और यहाँ पर आएगा 1 की पावर n - 1
और 8 की पावर 2 और सो ऑन, बहुत सारे आगे तक चलता रहेगा ये तो, है ना? ठीक है, तो ये है 9n+1 प्लस ये पूरा 1 आएगा n+1 cn। कोई भी चीज अगर होती है c के नीचे 1 है तो वो n ही आता है ना, यानी n+1 ही आएगा। 1 की कोई भी पावर वो 1 ही होता है, 8 को आप साथ में लिख दो। यहाँ से देखना 8 की पावर 2 शुरू हो चुकी है, तो इससे अगले में 8 की पावर 3, उससे अगले में 8 की पावर 4, उससे अगले में 8 की पावर 5, सब में 8 की पावर 2 तो रहेगी है ना। तो क्या मैं सब में से 64 कॉमन ले सकती हूँ? क्योंकि 8 की पावर 2 मिनिमम है, सबके पास रहेगी, क्योंकि अगला बढ़ जाएगा 8 की पावर 3, अगला बढ़ जाएगा 8 की पावर 4, अगला बढ़ जाएगा 8 की पावर 5, फिर 8 की पावर 6, तो 8 की पावर 2 तो सब में रहेगी। मेरी 64 ही कॉमन क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे डिविजिबल बाय 64 प्रूव करना है, और जो सब कुछ अंदर बचा है उसे k मान लूंगी, जो सब कुछ अंदर बचा लास्ट तक मैंने k मान लिया उसको। ठीक है, अब 9n की पावर 9n+1 लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 8n + 8 8+1 इधर आ जाएगा, सब कुछ इधर ले आओ। 8n माइनस हो गया और ये 9 भी माइनस हो गया, ये किसके इक्वल आ गया? 64k के। अब मेरे को एक बात बताओ, 18 2 का मल्टीपल है तो मैं इसको 2 × 9 लिख सकती हूँ। 12 2 का मल्टीपल है तो 2 × 6 लिख सकते हैं। 22 का मल्टीपल है तो 2 × 10। सब में 7 वाला नंबर कुछ भी हो, एक चीज कंपल्सरी क्या है? 2। तो मैं कह रही हूँ कोई एक नंबर है a, वो 2 का मल्टीपल है तो उसको 2 के लिख सकते हो, क्योंकि साथ में कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं, 2 जरूर होना चाहिए। तो ऐसे ही ये बोला था कि ये 64 का मल्टीपल है, तो इसको हमने प्रूव कर दिया कि वो 64 मल्टीप्लाई कुछ भी और नंबर हो उससे मतलब नहीं है। सो हेंस 9n+1 is multiple या is divisible by 64। आप कहोगे अभी तो मल्टीपल कहते हैं, आप डिविजिबल क्या होगे? कोई भी अगर किसी का मल्टीपल होता है तो उससे डिविजिबल भी होता है। अगर ये सारे 2 के मल्टीपल है तो क्या है 2 से डिवाइड हो सकता है? यस। तो अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है तभी वो उससे डिविजिबल भी होगा। तो ये 64 का मल्टीपल है, दैट मींस उससे डिविजिबल होगा। करें आसान ऑन करो। तुम्हें आता है? मतलब क्या समझ में आया इसका? r है 0 से n तक जा रहा है, तो r की पावर आप रखोगे 3r है ना, 3r है यानी 3 0, और n को रखेंगे आप यहाँ पे, क्या रखेंगे n को? n c 0, बस ये। ठीक है, अब ये r की पावर 0 से कहाँ तक जा रहा है? n तक, तो यानी 0 से आपको ये n तक खोलना है। अब 3 की पावर रखनी है 1, सब में प्लस क्यों लगा रही हो दीदी? क्योंकि ये साइन का मतलब होता है समेशन प्लस, तो n c 1 प्लस 3 की पावर 2 एंड सो ऑन 3 की पावर n और n c। अब हमारे पास ये लेफ्ट साइड तो हो गया, LHS तो कर दिया, RHS पर आता है 4n है, ये ऊपर होगा n, 4 की पावर n है तो 4 की पावर n को 1 + 3 लिख सकते हैं या 3 + 1 भी लिख सकते हैं। 5 माइनस नहीं लिखना, 3 जरूरी चाहिए क्योंकि यहाँ 3 है तो हमें 3 लाना है। अब इसको ओपन कर दो, n c 0 n की और 1 की पावर 3 की पावर 0, जान के 3 पीछे लिखा मैंने कि 3 की पावर 0 से शुरू हो, ये b बने। आगे बोलो, so on n c n 1 की पावर 0 और 3 की पावर। अब एक बात देखना, सब में 1 की जो भी पावर हो या 1 की कुछ भी पावर हो उससे मैटर ही नहीं होता, हटा दे 1 को हटा दे, क्या बचा? और 3 को आगे लिख दो, 3 1 n c 1, 3 को आगे लिख रही हूँ, इसको पीछे लिख रही हूँ। क्या ये प्रूव हो गया? समझ आया?
आया समझ? करिए क्या हुआ भारत